Hello everyone. Guys, today I am going to tell you about the difference between transitive and intransitive verbs. Okay? मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारी वर्ब सेंटेंस में यूज़ हुई है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, या वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, so today I will tell you about the difference between transitive and intransitive verb, and I hope that you will understand easily and properly. और आप लोगों का डाउट ज़रूर क्लियर होगा. आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, आप लोग का ये डाउट ज़रूर क्लियर होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू द डेफिनीशन ऑफ वर्ब, दैट व्हाट इज़ वर्ब. सबसे पहले ये देखिए कि वर्ब क्या होती है. तो अ वर्ब is used to say something about a person or thing. It says what a person or thing does, what a person or thing is, और what a person or thing has. कि जो हमारी वर्ब होती है वो किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में कुछ बताने के लिए यूज़ की जाती है. वो ये बताती है कि वो पर्सन और थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, वो क्या करता है या वो क्या कर रहा है या फिर वो क्या है या फिर उसके पास में क्या है. ओके, तो ये बताने के लिए हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं. वो किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में कुछ बताने का वर्क करती है वर्ब. ठीक है, सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. कमल इज प्लेइंग फुटबॉल. कमल इज प्लेइंग इन द फील्ड. इन बोथ सेंटेंसेस द वर्ब इज प्लेइंग एंड हेयर प्लेइंग. इन दोनों ही सेंटेंस में ये बताने का वर्क किया जा रहा है कि जो पर्सन है मीन्स कमल, वो क्या कर रहा है. अभी मैंने बताया आपको कि वर्ब ये बताती है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि वो पर्सन और थिंग क्या करता है या क्या कर रहा है या फिर वो क्या है या फिर उसके पास में क्या है. तो यहाँ पे हमारी वर्ब जो है वो ये बताने का वर्क कर रही कि कमल क्या कर रहा है. और दोनों ही सेंटेंस में वर्ब क्या है, प्लेइंग. Here Kamal is playing football, so playing is verb. Here Kamal is playing in the field. There is also the verb is playing. This is helping verb and this is main verb, playing. Okay, in both sentences. बट इसमें से एक हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. अब कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है. ये ट्रांजिटिव वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है या फिर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. तो अब हमारे लिए ये हमारे लिए डाउटफुल है कि इसमें से कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है एंड कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है. ओके, तो ये जानने के लिए अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है. व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब. सो अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. कि ऐसी वर्ब जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए या अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करती है वो हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस मीन्स ऐसी वर्ब जो कि अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करती है वो हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, the birds build their nests. In the second example, the player kicks a ball. In the third example, Aditi made a doll. तो in the first sentence that what is verb build. अब अगर हम ये ना लिखें their nests, इतना लिखें the bird built, तो अब क्वेश्चन ये होगा कि what did the bird build. कि बर्ड जो है वो क्या बर्ड ने क्या बनाया, क्या बनाती हैं वो. ओके, तो अब their nests means their nest is the object of this verb and build is requiring of an object. यहाँ पे जो build verb है हमारी वो ये रिक्वायरमेंट कर रही है कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कर रही है. अगर हम सिर्फ लिखें द बर्ड बिल्ड तो हमारे माइंड में क्वेश्चन होगा कि उसने क्या बनाया. ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल्ड हमारी क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब. द नेक्स्ट, द प्लेयर किक्स अ बॉल. तो अगर हम इसको इतना लिखें द प्लेयर किक्स तो माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट डज द प्लेयर किक, कि वो क्या किक करता है. तो द प्लेयर किक्स अ बॉल मीन्स अ बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब kicks. Okay, so kicks is also transitive verb. Next example, Aditi made a doll.
तो अगर हम इतना लिखें अदिति मेड, तो अब क्वेश्चन माइंड में क्या होगा, व्हाट डिड अदिति मेक, कि उसने क्या बनाया। ठीक है, तो अब अ डॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेड। इज इट क्लियर? सो ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, मीन्स ऐसी वर्ब जो कि किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करती हैं अपना मीनिंग या अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, वो हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। तो इन दीज सेंटेंसेस बिल्ड, किक्स एंड मेड ऑल आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। So a verb that does not require an object to make sense but makes good sense by itself is called an intransitive verbs. इंट्रांजिटिव वर्ब की ऐसी वर्ब जो कि अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं करती हैं, बल्कि वो अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग शो करती हैं, गुड सेंस देती हैं, गुड सेंस एक बनाती हैं, मतलब अपने आप में कंप्लीट मीनिंग शो करती हैं। उन्हें कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो हमारी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड क्राइड, नेक्स्ट मैरी लाफ्ड, नेक्स्ट मोहन वॉक्ड। अब देखिए यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, क्राइड। सो क्राइड डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। क्राइड अपने आप में ही एक कंप्लीट मीनिंग शो कर रही है, ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं कर रही है। अब ये तो नहीं कह सकते द चाइल्ड क्राइड कि बच्चे ने क्या चिल्लाया, बच्चे ने क्या रोया। ओके, तो मीन्स ये अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग शो कर रही है, तो ये हमारी हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। क्राइड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। लाइक दैट मैरी लाफ्ड, सो लाफ्ड इज हियर इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि ये अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग शो कर रही है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज intransitive verb. Like that, Mohan walked. So walked is also here intransitive verb. There is no requirement of any object to complete the sense of this verb walked. So this is also intransitive verb. Okay, so a verb that does not require an object to make sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb. अब देखिए एक और इजी तरीका है कि अगर अभी भी आप लोग क्लियर नहीं हुआ है, so to determine whether a verb used in a sentence is transitive or intransitive, ask what or whom after the verb. If you get the answer in the sentence, the verb is transitive, and if you do not get the answer in the verb is intransitive. कि ये जानने के लिए कि जो हमारे सेंटेंस में वर्ब यूज़ हुई है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, आप लोग एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं कि जो उस वर्ब के बाद में वर्ड यूज़ हुआ है उससे आप ये क्वेश्चन करिए व्हाट और होम। तो अगर आपको उस वर्ड से, ये क्या लिखा है, आफ्टर द वर्ब, मीन्स जो वर्ब के बाद में वर्ड यूज़ हुआ है, अगर आपको उससे इस बात का आंसर मिल रहा है कि व्हाट और होम मतलब क्या और किसने या किससे, तो वो हमारी होगी ट्रांजिटिव वर्ब। एंड इफ़ यू डू नॉट गेट द आंसर, द वर्ब इज ट्रांजिटिव। और अगर आपको उस वर्ड से इस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है व्हाट और होम, तो वो हमारी वर्ब हो जाएगी इनट्रांजिटिव। भले ही उस वर्ब के बाद में कोई वर्ड आया हुआ हो, लेकिन अगर उससे हमें व्हाट और होम का आंसर नहीं मिल रहा है तो वो हमारी कौन सी वर्ब होगी, इनट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, रमन मेट हिज ब्रदर एट द स्कूल। ओके, सो हियर मेट इज वर्ब। अब मेट जो है, मेट के बाद में जो वर्ड यूज हुआ है हिज ब्रदर, उससे हमें इस बात का आंसर मिल रहा है होम। रमन मेट टू होम, हिज ब्रदर, ही मेट his brother, Raman met his brother. So met is here transitive verb. क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि जो इसके बाद में वर्ड यूज हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब, सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमन लाफ्ड, सो लाफ्ड इज विच वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद में पहली बात तो कोई वर्ड यूज नहीं है, दूसरी बात अगर हम ये रमन लाफ्ड लाउडली, तो लाउडली से हमें इस बात का आंसर नहीं मिलेगा कि क्या और किससे, वो तो ये हो जाएगा ना कि कैसे, हाउ, तो वो हमारी तभी भी वो हमारी कौन सी वर्ब रहेगी, इंट्रांजिटिव। ओके, सो आप लोग ये भी तरीका एक ईजी है कि आप लोग जो उसके बाद में वर्ड यूज़ हुआ है, वर्ब के बाद में, उससे ये क्वेश्चन आप करिए व्हाट और होम। अगर आपको इसका आंसर मिल रहा है तो वो हमारी वर्ब ट्रांजिटिव होगी, अगर इस बात का आंसर नहीं मिल रहा है तो वो हमारी होगी वर्ब इंट्रांजिटिव।
अब देखिए कुछ हमारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि ऑलवेज हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब ही रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल क्राई, डाई, कम, सिट, स्लीप, स्टैंड, लाफ, लिव, गो, रन एट्सेट्रा. मीन्स ये वर्ब कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब हो ही नहीं सकती हैं क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग शो करती हैं और इन्हें कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो ये वर्ब हमारी हमेशा ही कैसी वर्ब रहती है? इंट्रांजिटिव, ना कि ट्रांजिटिव. लेकिन कुछ हमारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि कभी कभी इंट्रांजिटिव होती हैं और कभी ट्रांजिटिव होती हैं. ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो सेंटेंस में उनका यूज़ किस तरह से किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल द बेल रैंग लाउडली. Here the peon rang the bell. In both sentences the verb is rang. यहाँ भी हमारी verb rang है, यहाँ भी verb rang है. बट यहाँ पे जो हमारी rang है वो कौन सी verb है? Intransitive. क्योंकि इसके बाद में जो word यूज़ हुआ है क्या वो हमें इस बात का आंसर उससे मिल रहा है what और whom? No. Loudly. So this is not giving the answer of what or whom. So which verb is this? This is intransitive verb. Okay? क्यों? क्योंकि ये हमारी इसके बाद में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब, सो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. हियर द प्यून रैंग. अब यहाँ पे तो हमें इस बात का आंसर मिल रहा है. व्हाट डिड द प्यून रिंग? उसने क्या बजाया? सो द प्यून रिंग द बेल. अब यहाँ पे बेल जो है वो रैंग का ऑब्जेक्ट है. ओके, सो दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट राम स्पीक्स टू लाउडली. तो यहाँ पे जो स्पीक्स वर्ब है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है. क्यों? क्योंकि इसके बाद जो वर्ड यूज़ हुआ है उससे हमें इस बात का आंसर नहीं मिल रहा है व्हाट और होम. दिस इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब. एंड हियर राम स्पीक्स द ट्रूथ. सो दिस इज गिविंग ट्रूथ इज गिविंग द आंसर ऑफ व्हाट और होम. राम स्पीक्स द ट्रूथ. व्हाट डज द राम स्पीक? द ट्रूथ. So the truth is the object of the verb speak. So this is your transitive verb. Okay. Third example, the glass broke. So broke is intransitive verb because there is no object and it is not requiring of an object here. The glass broke. The glass टूट गया. glass टूटा. यहाँ पे श्याम broke the glass. अब श्याम ने क्या तोड़ा? Okay. So glass is giving the answer of what? So the glass is the object of the verb broke. So this is your transitive verb. Here he is playing in the field. अब playing हमारी verb है लेकिन जो बाद में word use हुआ है field, क्या हमें उससे इस बात का आंसर मिल रहा है what या whom? No. अब ये तो इस बात का आंसर दे रहा है कि वो कहाँ खेल रहा है. तो field is not the object of this verb. So playing is intransitive verb. Here he is playing football. तो playing अब यहाँ पे है कि वो क्या खेल रहा है. क्या खेल रहा है? फुटबॉल. सो फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्लेइंग. दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इसके बाद में एक और वर्ब यूज़ हो रही है जो कि हमारी है इज़. तो क्या इज़ हमारी ट्रांजिटिव वर्ब में आएगी या इंट्रांजिटिव वर्ब में? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़ यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है. तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं होती हैं. ठीक है. जो हमारी एक्शन वर्ब होती हैं, एक्शन वर्ड जो होते हैं हमारे, वही हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं. तो प्लेइंग हमारी जो है यहाँ पे ये इसमें हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब. ओके. तो आई थिंक आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू.